यो दुआ सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय आज आपके लिए आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है भाई ब्रीड से रिलेटेड, जो कि है मतलब हर कबूतरबाज के मतलब छत से रिलेटेड। हर इंसान यही चाहता है कि भाई अपने घर पर एक अच्छी नस्ल कैसी बनाई जाए। तो आज हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और भाई अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक्स और कमेंट्स करके अपना प्यार दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो भाइयों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाकर मुझे किसी को भाई ठेस पहुँचाने के बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है। ना मैं चाहता कोई भाई मतलब इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनली ले, बट मैं जो बताऊँ आज वो बिल्कुल सच बताऊँगा। और कई भाइयों को अच्छी लग सकती है, कई भाइयों को बहुत बुरी लग सकती है, तो उसके लिए पहले क्षमा चाहूँगा भाई, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि भाई एज अ बिगनर जब मैंने स्टार्ट करी थी कबूतरबाजी, तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, जो चीज़ें मैंने फेस करी, मैं भी बहुत धक्के खाए, इधर उधर घूमा, बहुत पैसे खर्च करे, ठीक है। बट एट दी एंड मेरे को कहाँ जाकर मुझे रिज़ल्ट मिला उस बारे में बात करूँगा मैं आज आपसे, और बिल्कुल स्पष्ट करूँगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कबूतरबाजी में ब्रीड की क्या इंपॉर्टेंस है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रीड होती क्या है। एक अच्छी ब्रीड होती है मेरे भाइयों की वो ब्रीड, वो खून, वो कबूतर, जो कबूतर भाई उड़ान में एक तो अच्छा हो, ठीक है, एक उसके घर की वापसी बहुत अच्छी हो, तीसरा भाई मतलब उसको आप जितना उड़ा सके उतना उड़ाया जा सके, वो आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड कर। सभी भाइयों को ये बात भी क्लियर कर दूं कि भाई ब्लड का कलर से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा ब्लड किसी भी कलर में अवेलेबल हो सकता है, अच्छा ब्लड लालों में हो सकता है, अच्छा ब्लड वाइट में हो सकता है, कालों में भी हो सकता है, हरों में हो सकता है, नीलों में हो सकता है, चीनों में हो सकता है, कलपरों में हो सकता है। किसी भी कबूतर के अंदर अच्छा ब्लड भाई हो सकता है। कलर उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर करता है कि उसका ब्लड कैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और वो किस मतलब कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है, और अगर उस नस्ल का है तो उस पर वो बिल्कुल खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ये चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले मैं आपकी आंखों से पर्दा हटा दूं कि आंखें और चोंच और ये गहराई, ये सब चीज़ें भाई कबूतर की उड़ान नहीं नाप सकती, ठीक है। ये सिर्फ आपको सुंदर दिख सकती हैं, मतलब कबूतर को सुंदर बना सकती हैं, बट भाई ज़रूरी नहीं है। ये जो बहुत बड़े बड़ी बातें चलती हैं आजकल कि भाई मकोए कबूतर कम उड़ते हैं या भाई गहरी आंखों के ज़्यादा उड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बट जो आज की जो मतलब आज के समय में जो कबूतरबाजी का शौक़ चल रहा है भाई, वो आँखों के ऊपर ही चल रहा है भाई। आँखों पे, चोंच पे, लंबे चेहरों पे, मैं मद्रासियों की बात कर रहा हूँ। तो ये शौक़ भाई जो आज यहाँ पर चल रहा है वो भाई आँखों के बेस पे ही चल रहा है। मेरे को इस आँख का कबूतर चाहिए है, ये वाला रंग चाहिए, ये वाला वो चाहिए, ये वाला ये चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, आँखों से कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में कबूतर उड़ाने लायक चाहिए, आपको उड़ने वाला कबूतर चाहिए, तो आपको ये लगा लीजिए कि इन चीज़ों से पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये आँखों से, कलर से, चोंच से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको उड़ाने हैं कबूतर, ठीक है मेरे भाई। आज अपने मतलब दिल की पूरी मतलब खुली किताब करके आपको सारी बातें स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं भाई उनको भाई बहुत बुरी तरीके से ठग लिया जाता है यार। मतलब यार कोई इंसान कैसे करके कमाता है यार। कोई इंसान हो सकता है बेचारा कोई मतलब नौकरी वाला आदमी हो, उसकी 20,000 रुपये सैलरी है भाई, उसको अपना घर भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और भाई फिर उसके बाद यार कोई उसको 10,000 का कबूतर बेच देता है। वो बेचारा जोड़ के सोचता है चल मैं एक बार ही अफोर्ड कर लेता हूँ, देखी जाएगी। तो यार मैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ऐसे काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है कि भाई लोगों ने ये शाम तक का बोल के, ये सब बोल के कबूतर मुझे दे दिए हैं और भाई काफ़ी पैसे खर्च हुए, ठीक है। तो बस मैं इस पे उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। ये बाकी जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो तो सभी भाई जानते ही हैं कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, बट ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है भाई, कि कैसे आप अपनी छत पे एक अच्छी ब्रीड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता, आप सब कुछ भूल जाइए। मतलब मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा कि आपको आप हड्डी देखिए, आप पर देखिए, आप आँख देखिए, आप चोंच देखिए, आप सब कुछ भूल जाइए। मैं आपको आज एक स्पष्ट सी बात बताऊँगा जो मतलब ये बात आप भी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि भाई शेर का बेटा ही शेर होता है और गिद्दड़ का बेटा ही गिद्दड़ होता है। ये तो सिंपल सी चीज़ है ना। शेर का बेटा शेर का ही खून होगा, शेर ही निकलेगा, ठीक है। किसी भाई ने या एक अंकल थे, उन्होंने एक बात कही थी कि राजा का बेटा राजा ही होता है,
ठीक है। चाहे उसको अगर आप झुग्गी झोपड़ी में भी छोड़ दोगे ना, तो वो वहाँ का राजा बने ना बने, पर झुग्गी झोपड़ी का सरदार ज़रूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में होती है ये चीज़, मतलब शासन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके ब्लड में होती हैं। ऐसी भाई कबूतर में एक अच्छी उड़ान के कबूतर का बच्चा अच्छा ही उड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कबूतर का बच्चा उड़ेगा नहीं या उसके बच्चे नहीं उड़ेंगे। एक ब्लड किसी ने अगर इतने लंबे समय तक चलाकर बनाया है और उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे उड़ रहे हैं, तो उनके बच्चे उड़ेंगे ही उड़ेंगे भाई, ठीक है। ये बात सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई कैसे आप अपनी छत पे नस्ल बना सकते हो। भाई जैसे कि मतलब आप कोई भी कबूतर किसी के भी बातों में आके, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ भाई, किसी की छत से इतनी जल्दी कबूतर बड़ा बिल्कुल ना खरीदे भाई, ठीक है। मतलब अगर आपको समझ है तो वो आपकी समझ है, आपको पसंद आया ठीक है, बट अगर आपको ब्रीड बनानी है ना, तो सबसे पहले तो भाई जो नस्लें होती हैं ना भाई, वो छुटपुट पैसों में नहीं मिला करती हैं, ठीक है। आज मैं आपको स्पष्ट बता दूं, या तो वो प्यारे भाईचारे में मिलती हैं, या फिर वो भाई अच्छी कॉस्ट पर मिलती हैं। ये 200, 300, 500, 1000, 2000 में भाई अच्छी नस्लें बिल्कुल नहीं टकरा करती हैं। 100 में से 5 कबूतर टकर गए, उसको भाई नस्ल टकरना नहीं कहते, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मतलब ये लगा लीजिए, कोई आपका कितना ही सगा बनता हो, कुछ भी होता हो, ठीक है। आप अगर अपनी छत पे कुछ बनाना चाहते हो अच्छा, तो भाई सबसे पहले भाई इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि आपको ये बड़े बड़े कबूतर ख़रीदने, मतलब आप बड़े बड़े कबूतर आप ख़रीदें, ठीक है। तो अब करें क्या? तो भाई करने के लिए आपको ये स्पष्ट सी बात बताता हूँ मैं। कोई भी अच्छा खिलाड़ी पकड़िए, कोई भी मतलब जिसने खुद उड़ाए हों, जिसने खुद जीता हो, जिसका पर्चों पे नाम हो, जिसने मतलब आपको लाइव मतलब ये लगा लीजिए उड़ा के दिखा रखे हों, जिसको आप जानते हो, आपने उसके कबूतर देख रखे क्योंकि उड़ते हैं भाई, ठीक है। आप उसकी छत से कुछ मत करिए, ना कबूतर मांगे ना कुछ, बोल दीजिए भाई अपनी छत से 2 या 4 बच्चे दे दो, ठीक है। अब बच्चे देने में क्या होता है कि कई बार इंसान यूँ सोच लेता है कि यार चल ये हल्के जोड़े के पकड़ा देता हूँ, ये पकड़ा देता हूँ, वो पकड़ा देता हूँ। आप भाई उनसे 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जो भी हो, उनसे बच्चा खरीदिए, 3 से 4 बच्चे लीजिए, और वो बच्चे आपको भाई मैं कह रहा हूँ कि अपनी छत पे काटने नहीं है, काटो मत भाई। नुकसान एक बार ही होगा, देखी जाएगी, 2 बार ही होगा, देखी जाएगी। 20,000 रुपये तो आप साल में अपने कबूतरबाजी पे खर्च कर ही सकते हो, एक साल में क्या माड़े हैं, ठीक है। 20,000 रुपये आपने क्या कर रहा है कि आपने एक बार 10 या 15,000 रुपये, 20,000 रुपये जोड़े। जो भी खिलाड़ी अच्छे हैं उनकी छत से भाई 2-2 बच्चे लेकर आइए, 1 या 2 बच्चे, 2 बच्चे तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक बच्चे से तो नहीं पता चलेगा। 2 बच्चे उसकी छत के, बोलिए कि आपको मेरे को अपनी छत के 2 बच्चे दीजिए भाई। और आप उनका मतलब सबसे पहले तो भाई कबूतरबाजी का सबसे बेस जो चीज़ है वो यही है कि आपको पहले सेटअप अच्छा बनाना पड़ता है, वो तो चलो अलग बात है, ठीक है। बट अब नस्ल की बात ये कर रहा हूँ कि मैं उन खिलाड़ियों की छत से भाई 2-2 बच्चे लेकर आइए, और वो बच्चे आपने काटने नहीं है भाई, उन बच्चों को उड़ाइए, अपनी आंखों के सामने उनका रिजल्ट देखिए मेरे भाई। और मतलब ये मत सोचिए कि भाई महंगा है, या भाई एक बार तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। आप नस्ल लेकर आइए और उसको उड़ा के देखिए, नस्ल होगी ना भाई, वो आप चाहे खुद होगा ना, खुद वहाँ पे भी आके उतरेगी, बस बशर्ते आपको थोड़ा सा हिलाने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि आपने ला के निकाल के छोड़ दिया, उड़ गया, आ गया वापस, ऐसा नहीं होगा। 10-15 दिन आपको फड़के में डाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब थोड़ी दिन मतलब खोल के छत दिखानी पड़ेगी अच्छे से, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करके उसको हिलाना पड़ेगा, ठीक है। आप उस नस्ल को लेकर आइए, आप खुद उड़ाइए। आप जब तक अपनी आंखों से ना देख लेना कि 5, 6, 7 घंटे बच्चा उड़ रहा है, तब तक भाई किसी पर इतना भरोसा मत करिए कि आप उस पर 10,000 खर्च कर दे, 5,000 खर्च कर दे, जोड़े खरीद ले, ठीक है। ये काम आप बिल्कुल मत करिए। मैं आपको स्पष्ट सी बात बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी आंखों से देख के कि ये कबूतर इतना उड़ता है, ठीक है, जब तक आप उसका जोड़ा नहीं लगाएंगे ना, आप ज़िंदगी भर अपना वक्त बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने भी भाई बहुत मतलब धक्के खाए, ये करा वो करा, कुछ नहीं हुआ हासिल। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई, मतलब चलिए कि समझ तो बहुत लेट से आएगी कबूतर की परख क्या होती है, ठीक है, पर जो सबसे ज़्यादा मतलब समझ में आई चीज़ वो यही आई कि जो कबूतर आपने अपनी आँखों से उड़ता हुआ देख रखा है ना, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके दोस्त का घर हो, चाहे वो किसी खिलाड़ी का घर हो, ठीक है, उस कबूतर का बच्चा लीजिए भाई, क्योंकि उसी कबूतर का बच्चा उड़ेगा भाई। अगर मैं आपको यूं कह दूं कि ये जोड़ है, इतनी गहरी आंखें हैं, इतनी लंबी चोंच है, शाम से पहले बैठता नहीं है, तो भाई सब इंसान यही चाहते हैं कि मेरे भाई उसकी छत से कबूतर बिक जाएं,
मैंने तो कसम से, मैं ऐसे ऐसे भी इंसानों को जानता हूँ जिन्होंने 300 रुपए के कबूतर खरीद के 3-3 हज़ार में बेचे हुए हैं भाई, और मेरी आंखों के सामने। तो यार मेरे को उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है, वो ठीक है। पर मुझे दिक्कत उन लोगों से है यार, जो मतलब जो इंसान कम कमाने वाले हैं ना, जो इंसान जोड़ जोड़ के कबूतर खरीदते हैं, मतलब जिनको शौक़, इतना दिल से शौक़ है कि मेरी छत पे 2-4 कबूतर ऐसे पड़े हों। मेरे को उन लोगों के लिए तरस आता है कि यार वो इतनी मेहनत से पैसे जोड़ते हैं और भाई फिर ठगे जाते हैं। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, कि ये बात स्पष्ट हो सके कि भाई सभी भाइयों के घर में नस्ल कैसे जा सकती है। वो नस्ल भाई ऐसे ही जा सकती है। आपको कलर पसंद है, ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान को देख लीजिए जिसके पास वो कलर उड़ता हो। जैसे कि आपको मैं एक वो बताता हूँ कि अगर आपको लाल दुबाज पसंद है, तो आप ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसकी छत के लाल दुबाज बहुत अच्छे उड़ते हों, ठीक है। किसी से भी लाल दुबाज लेने से कुछ नहीं होगा, जिसकी छत के लाल दुबाज अच्छे उड़ते हों, जिसकी छत के काले उड़ते हों, आप उससे गारंटी पे लीजिए भाई बच्चे की। भाई बच्चे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ वीडियो बनाइए स्पेशली, जिससे भी बच्चे भी लेते हैं, आप 2-2 हज़ार के बच्चे ले रहे हैं, आप उनसे स्पेशली वीडियो बनवाइए कि भाई इनसे हम बच्चे ले रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं उड़े तो ये भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वापसी है बच्चे, ठीक है। और आज आपको बात एक मैं कह दूं कि भाई अगर कोई बच्चा भाई 5 से 6 घंटे आपकी छत पे उड़ के दिखा रहा है ना, तो उस भाई को मतलब सलूट मारना कि भाई आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, ठीक है। 10-12 घंटे उड़ने वाले तो बहुत दूर की बात होती है भाई, ठीक है। आज के टाइम में मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन है, और भाई दिल्ली में जो मतलब गर्मी के टाइम में बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो अगर ऐसे टाइम पे आपको किसी ने बच्चे दिए हैं और वो बच्चा 5 घंटे उड़ रहा है ना भाई, तो ये लगा लीजिए उसने तूफ़ान दिया हुआ आपको, ठीक है। उसको कभी यूँ मत कहिएगा कि भाई आपने गलत चीज़ दी, उसने बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है आपको। अरे यार सबके बच्चे 10-10 घंटे नहीं उड़ा करते हैं, किसी बच्चे में बाय बर्थ ऐसी चीज़ होती है कि भाई वो पागलों की तरह उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, वो उड़ता ही रहता है। हर बच्चा ऐसा नहीं होता। अगर हर कबूतर ऐसा हो, हर बच्चा ऐसा हो कि 10 से 12 घंटे उड़े, तो ये जो खिलाड़ी हैं, उस्ताद लोग हैं, इनको कौन पूछेगा। उस्ताद का मतलब क्या होता है? गुरु होता है भाई। गुरु की भाई जो 5 घंटे वाली चीज़ को 12 घंटे तक ले जाने की आपको शिक्षा दे, ठीक है। कोई खिलाड़ी अगर 5 घंटे, मतलब अगर मेरे पास कोई खिलाड़ी आता है जो पार्क में से उठ के आया है और मैं एक नेशनल कोच हूँ, तो भाई मेरे को उसको यूँ थोड़ी कि मैं उसको पार्क की तरह खिलाता रहूँगा, खेलता रहे। मैं उसकी डाइट बदलूँगा, मैं उसके तरीके बदलूँगा, उसकी एक्सरसाइज बदलूँगा कि भाई इस तरीके से इस गेम में फ़ायदा होगा, ये वाली एक्सरसाइज करने से तेरी ये चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी संभाल मैटर करती है, आपकी डाइट मैटर करती है, आपको सही तरीका उड़ाने का मैटर करता है, ठीक है। 5 से 6 घंटे उड़ने वाला बच्चा ही 12 घंटे उड़ता है मेरे भाई, ठीक है। कोई खून नहीं होता कि जो निकला और सीधा 12 घंटे उड़ गया और बन गया खिलाड़ी। किसी की छत पे ऐसा कबूतर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। होते होंगे, मैंने देखे नहीं भाई आज तक, ठीक। मतलब इंसान पैदा होते ही उसेन बोल्ट नहीं बनता, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही कबूतरबाजी में कबूतर खिलाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अपने कबूतर को इस लेवल तक बनाएं कि वो मतलब इतनी भयंकर गर्मी में भी इतना टाइम खींचे। ये सब ज्ञान का खेल है, ठीक है। बट ये है कि नस्ल लोगों के पास ऐसे भी कबूतर नहीं है मेरे भाई कि जो 5 घंटे दाने पे उड़ सकें। आज आपको स्पष्ट बता दूं, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि भाई आपके पास 50 कबूतर हैं, उसमें से 2 कबूतर आपके दाने पे 5 घंटे उड़ते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके 50 कबूतर हैं और जिनके 40 कबूतर दाने पे शाम मतलब 6-6, 7-7 घंटे उड़ते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे किसी के पास मतलब नए जो लड़के हैं उनके पास नहीं होते भाई ऐसे कबूतर। वो बेचारे लगे ही रहते घाट बाद में, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, ये कर ले, वो कर ले। यार आप एक एवरेज लगा के चलो कि आप अगर 50 कबूतरों को महीने का 2,500 का दाना भी खिलाते हो हैं, तो भी आप ये लगा लीजिए 30,000 पे साल में फूक रहे हैं भाई कबूतरों पे, और आपके पास कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। तो आपके अंदर वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि वो मूर्खता है या समझदारी है, ठीक है। अगर यहीं आप 30,000 में से 20,000 रुपये के कहीं से बच्चे लेके आपने उड़ा के देखे, आपको संतुष्टि मिल रही है कि भाई मज़ा आ जाता है, सुबह उड़ाता हूँ अपना, ठीक है, 3-4 बजे उतरते हैं बच्चे, और भाई आता हूँ शाम को दाना करके बंद करके चला जाता हूँ। और उसमें भाई मैं दाना भी मतलब 10 कबूतर हैं, 10 को बढ़िया दाना खिलाता हूँ, बढ़िया मिक्स एक नंबर का दाना, ठीक है। वो चीज़ों में मज़ा आया। इन चीज़ों में मज़ा है कि आपने कबूतर 70-80 पाल लिए, उड़ते उनमें से 7 भी नहीं है, और फिर आप सोचते हैं कि यार बेकार है कबूतरबाजी का शौक़, ये तो उड़ते ही नहीं है, किसी के पास नस्ल नहीं है।
अगेन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाई मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी भाई को दुख पहुँचाने का, किसी के लिए गलत बोलने का। ना मैं भाई कभी किसी के बारे में कुछ कहता, लोग मेरी वीडियोस के बारे में भी कह देते हैं, वो तो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बस एक बात ये बताना चाहता था कि ब्रीड कैसे बनाई जाती है भाई, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है। आप सबको पता है भाई, मैंने अभी अक्टूबर में ज़िंदगी में पहली बार ही कबूतर उड़ाए थे भाई, ठीक है। पहली बार कबूतर उड़ाए उस दिन भाई 52 एंट्रियाँ थी, 52 एंट्रियाँ और 52 के 52 भाई सारे दिल्ली के टॉप खिलाड़ी थे, ठीक है, टॉप खिलाड़ी थे। वो तो चलिए मेरी हो सकती किस्मत हो कि भाई मेरे उस टाइम फर्स्ट इनाम लग गया मेरा, पर मैंने ये तो कभी सोच के नहीं वहाँ पे उड़ाए थे कबूतर कि भाई मैं 2 घंटे वाला कबूतर उड़ा दूँ। मैंने भाई पूरी मेहनत करी थी अपने दिल से और पूरी लगन से मैंने मेहनत करी थी और तब अपने कबूतर उड़ाए थे। तो पहले मैंने ब्रीड पे काम करा, फिर मैंने उनकी डाइट पे काम करा, बहुत मतलब पापड़ बेले भाई, बहुत मेहनत करी। आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में कबूतर उड़ाना भी बहुत आसान होता है क्या भाई? 12 घंटे का समय, मतलब कहने में तो लोग बाग यूँ कह देते हैं कि अरे अक्टूबर नवंबर में तो हम निकालते भी नहीं हैं, वहाँ तो मेरा कबूतर ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भाई ऐसा भी नहीं होता कि लोग बाग यूँ कह दें कि अक्टूबर नवंबर में तो मेरा कबूतर ओवर हो जाएगा दिल्ली के अंदर बिना खिलाई पिलाई के सिर्फ दाने पे, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। अक्टूबर में भी भाई 12 घंटे का सफ़र बहुत बड़ा लगता है। जब आप सुबह 8 बजे कबूतर उड़ाते हैं ना भाई, 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको भाई छत पे ही रहना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं दड़े वाले कबूतरों की बात नहीं कर रहा क्योंकि दड़े का मुझे शौक़ भी नहीं है, ठीक है, हम छत की बाजियाँ लगाते हैं, तो दड़े की मैं कतई बात नहीं कर रहा कि भाई दड़े में कैसे उड़ते हैं कैसे नहीं उड़ते हैं। बाकी मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि छत पे अगर आप मतलब कोई भी दिल्ली कप उड़ाते हैं या कुछ भी उड़ाते हैं तो उसमें आपको भाई 20 से 30 कबूतर तैयार करने पड़ते हैं और 30 कबूतर की बाजू शाम तक चलानी पड़ती है। तो उसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते इस चीज़ का कि आप छोड़ के चले गए और कबूतर उड़ते रह रहे हैं। आपको बैठना पड़ता है कुछ फड़कों के लिए शुरू में कि भाई कबूतर को परखना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा कबूतर गड़बड़ कर रहा है, कौन सा कबूतर नहीं गड़बड़ कर रहा। और मतलब आप निष्पक्ष निश्चिंत होकर बिल्कुल नहीं बैठ सकते भाई इसमें कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ अपना शाम तक उड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर कबूतर का हर दिन एक जैसा नहीं होता, 30 के 30 लोग रोज़ एक जैसा मतलब फील नहीं करते, कभी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उस कबूतर को देख के परख के उतार के बंद करना पड़ता है भाई, ताकि और कबूतरों पे फ़र्क ना पड़े उस चीज़ से। तो कबूतरबाजी चाहे दड़े की हो चाहे छत की हो, कोई भी कबूतरबाजी आसान नहीं है भाई, सब में मेहनत की ज़रूरत है। ना अक्टूबर की कबूतरबाजी आसान है, ना नवंबर की कबूतरबाजी आसान है, ना मई की आसान है, ना जून की आसान है। हर मतलब समय में भाई मेहनत लगती है, वक्त लगता है, वक्त ज़ाया होता है। वक्त तो इंसान अक्टूबर में भी उतना ही देता है और मई में भी उतना ही देता है। तो ये कहना गलत होगा कि भाई अक्टूबर में कोई भी उड़ा देता है, ऐसा नहीं होता भाई। दोनों समय में भाई उड़ाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, नस्ल की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर मैं जैसे किसी भी अच्छे खिलाड़ी से लड़ने जाऊंगा तो मैं यार लड़ने इन द सेंस कंपटीशन करने जाऊंगा तो मैं उसके सामने छुटपुट चीज़ ले जाकर नहीं रख सकता यार, मुझे भी उस जैसा ट्रेन होना पड़ेगा। मतलब देखना पड़ेगा कि क्या एक लिमिट होती है, जैसे 6 बजे से 6 बजे तक की लिमिट होती है, उस पर तो कम से कम खरा उतरना पड़ेगा मुझे कि यार मेरे कबूतर 3 बजे के तो बाद ही आए, ठीक है भाई। तो यही सब बातें होती हैं। ये तो चलिए एक अलग टॉपिक है उड़ान का, इस पर कभी फिर किसी दिन विस्तार में बातें करेंगे। पर जो अभी बात थी वो ब्रीड की थी, वो मैंने आपको बता दी है मेरे भाइयों, ऐसे ब्रीडें बनती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भाइयों। जो भी बातें थी ब्रीड से रिलेटेड वो मैंने आपको शेयर करी, जितने भी भाई बिगिनर्स हैं उनके लिए भाई ये स्पेशली उनके लिए वीडियो थी, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों के पैसे हैं, आप जहाँ मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले सकते हैं। पर जो मुझे फ़ील हुआ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब एक्सपीरियंस करा, वो मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है भाइयों। तो अगर आपको वीडियो भाई पसंद आती है हमारी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें, और बेल आइकन आता है वहाँ पे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना राइट साइड में एक बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ दबा के आप क्लिक कर दीजिए। और भाई वीडियो को लाइक करिए करिए, कमेंट करा करिए। और जितना हो सके जो नए खिलाड़ी हैं, जो भाई मतलब नए नए शौक़ में एंटर हुए हैं, क्योंकि कबूतरबाजी का परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन बहुत नए लोग जुड़ते जा रहे हैं लोग जब जान रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। अब मेरे को यूट्यूब पे आकर पता चला कि भाई कितने लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं भाई। तो बहुत बड़ा परिवार है, नए बिगिनर्स भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भाई ये वीडियो बनाई थी स्पेशली, ठीक है। तो अपना प्यार भाई यूँ ही बनाते रहिए। और फैमिली हमारी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, 2000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं।
और वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये सभी आपकी बदौलत है, आप हमारा परिवार हैं और हम यही चाहते हैं कि आप भी फले फूले और ज़िंदगी में तरक्की करें। ठीक है, तो नमस्कार भाइयों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई विनय।